शिव कुछ देर रुककर कहा, आप उसकी शादी करवाएंगी? दादी, आप लोगों को क्यों लगता है आप लोग जो फैसला लेंगी वो सही होगा? मेरी बीवी है वो, मैं किसी और से उसकी शादी नहीं होने दूंगा। वो मुझे पसंद है या नहीं मेरा अपना डिसीजन है। वो कब तक मेरी जिंदगी में रहेगी ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा। आप लोग अपने दिमाग से ये फालतू के आइडिया निकाल दीजिए। शी इज ओनली माइन। अपनी बात पूरी शिव वहां से चला गया। दरवाजे पर खड़ी सिद्धि ने उनकी पूरी बात सुनी। उसे तो कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप वहां से लौट गई। मंदाकिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल की जुबां तक आने में थोड़ा वक्त लगता हो लेकिन कोई नहीं छिपाना भी आसान नहीं होता। माँ, आपने क्या कहा? अभी आप सिद्धि की दूसरी शादी करवाएंगी? ज्योति के पूछने पर मंदाकिनी जी बोली, मेरा दिमाग खराब हो जो मैं ऐसा करूंगी? महादेव की कृपा से हीरे मिला है, मेरे पोते को ऐसे कैसे इस घर से जाने दो? मैं तो बस कुछ दिखाना चाहती थी और अब तो तुम दोनों ने अपने कानों से सुन लिया। शिव सिद्धि को खुद से दूर नहीं करना चाहता। इसका साफ मतलब है वो उसे पसंद करने लगा है। बेहतर होगा नंदिता, अपने बेटे की पसंद को एक्सेप्ट करो। अपनी बात पूरी कर मंदाकिनी जी वहां से चली गई। ज्योति नंदिता से बोली, आप सोच क्या रही है भाभी? माँ की बातों के बारे में सोच रही हैं। मैं हमेशा शिव की खुशी में खुश हुई हूँ। अगर उसकी खुशी यही लड़की है तो फिर ठीक है, मैं भी इसमें खुश हूँ। नंदिता की बात सुन ज्योति मुस्कुरा दी। सुबह का वक्त राव विला। नर्मदा जी अभी अभी गाड़ी से बाहर निकली थी। ड्राइव अभी गाड़ी से सामान बाहर निकाल रहा था। नर्मदा जी घर के अंदर चली आई। लावण्या नाश्ता लगवा रही थी। नर्मदा जी को आते देख वो मुस्कुरा दी। कैसा रहा भाभी आपका सफर? अच्छा था, कोई आने ही नहीं दे रहा था वहां से। बहुत समझाया उन लोगों को, अपना घर भी तो देखना है। तब कहीं जाकर उन्होंने आने दिया। नर्मदा जी ने कहा। लावण्या एक गहरी सांस भरकर बोली, मन तो मेरा भी बहुत है अपने भैया भाभी से मिलने का लेकिन जा नहीं पाती। सोच रही हूँ अब की बार वक्त निकाल कर चली जाओ। उन्हीं से कहूंगी आनंद के लिए कोई अच्छा रिश्ता दिखा दे। मैं थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। नर्मदा जी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लावण्या मन ही मन खुद से बोली, चेहरे से खुश नहीं लग रही। जरूर कोई तो बात होगी। अपनों से छिपाने का क्या मतलब? सीता जाओ आनंद को बुला लाए नाश्ते के लिए। लेकिन वो तो है ही नहीं। सुबह ही सुबह मैंने उन्हें गाड़ी ले जाते देगा। सीता ने कहा। गाड़ी ले जाते, लेकिन कहाँ गया है? कुछ बताया नहीं उसने? जी नहीं, कुछ भी बताकर नहीं गए। लावण्या ये सब सुनकर परेशान हो गई। उसने सीता को जाने के लिए कहा और खुद चेयर पर बैठ गई। ये लड़का आजकल सिर्फ अपनी मर्जी चलाता है। कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है, क्या इसका बताने का कोई फर्ज नहीं है? आनंद इस वक्त माहिरा के घर के ठीक सामने खड़ा था। हाथ में पकड़ी रिपोर्ट्स के बारे में सोच रहा था। क्या इन रिपोर्ट्स के साथ मेरा अंदर जाना ठीक होगा? मुझे नहीं लगता मेरा इस वक्त कुछ भी बताना ठीक होगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आनंद ने फाइल वापस से गाड़ी में रख दी और आगे बढ़ गया। डोरबेल की आवाज सुनकर माहिरा नीचे चली। उसने दरवाजा खोला तो आनंद ने पूछा, भागती हुई आ रही हो क्या? माहिरा रास्ते से साइड हट गई। हाँ, वो भागते हुए सीढ़ियां उतर रही थी न, इसलिए सांसें चढ़ गई। अंकल कहाँ हैं इस वक्त? पीछे वाले गार्डन में हैं, माहिरा ने कहा तो आनंद ने फिर सवाल किया, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है, वक्त पर मेडिसिन भी लेते हैं। देखो माहिरा, मैं सोच रहा था उनके लिए एक नर्स हायर कर देते हैं। तुम्हें भी कॉलेज जाना होता है, ऐसे में उनका ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए। आनंद की बात पर माहिरा बोली, पर पापा इसके लिए राजी नहीं होंगे। उन्हें नहीं पसंद किसी की मदद लेना। आनंद माहिरा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम उदास मत हो, मैं अंकल से बात करता हूँ। आनंद गार्डन की तरफ चला आया। सोमनाथ जग इस वक्त वही थे। आनंद उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? बस अंकल आपसे मिलने आया हूँ। आप कैसा फील कर रहे हैं आप? आनंद ने पूछा तो सोमनाथ जी बोले, बिल्कुल ठीक, मैं भी कितना अजीब हूँ। हम वक्त बच्चों को परेशानी में डाल दिया करता हूँ। अंकल प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, आप बस वक्त पर अपनी दवा लीजिए और अपना ख्याल रखिए। अंकल मैं सोच रहा था कि आपके लिए एक नर्स हायर कर लेते हैं। जब तक माहिरा बाहर रहेगी वो आपके साथ रुकेगी आपका ख्याल रखने के लिए। नहीं बेटा, अब तक मैं अपने सारे काम अकेले करता आया हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है।
सोमनाथ जी के इनकार करने पर आनंद ने कहा, अंकल बस कुछ दिनों के लिए रख लीजिए। देखा था ना आपने कल क्या हो गया था। सोचिए माहिरा भी घर पर नहीं होगी तो ऐसी सिचुएशन में किसे पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। प्लीज अंकल हमारे लिए। आनंद ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन सोमनाथ जी ने तरह तरह की दलील देकर उसे शांत करा दिया। शाम का वक्त, वेडिंग हॉल। यहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी। चारों तरफ खूबसूरत लाइटिंग से सजावट थी। फिलहाल मेहमान आना शुरू नहीं हुए थे। विधि शिखा के साथ विंडो के पास खड़ी थी जहां बाहर का नजारा खुले तौर पर दिखाई दे रहा था। विधि उसकी बांह पर हाथ रखकर बोली, आज शादी है तुम्हारी। मैं काफी देर से देख रही हूँ, उदास सी लग रही हो। ऐसा नहीं है विधि, तो फिर क्या बात है? दक्ष की याद आ रही है? थोड़ा वेट कर, फिर तो सारी जिंदगी उनके साथ ही बितानी है। विधि ये बोल मुस्कुरा दी। शिखा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। विधि ने पूछा, विदाई का डर सता रहा है? यार शिखा, हमारा अपना है ही कौन जिससे जुदाई का डर सताए, और हम दोनों के बीच कौन सा 7 समुद्री पार जितनी दूरी आ जाएगी। जब जी करे मिल लेना। शिखा को भावुक देख विधि ने उसे अपनी ओर घुमाया। मैं इतनी बातें कर रही हूँ और तुम कुछ कहने की बजाय रो रही हो। कुछ सपने कभी पूरे नहीं होते न विधि, न माँ बाप ने घर आंगन। सब कुछ बहुत कीमती होता है लेकिन हमारी किस्मत में वो सबसे नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रोएंगे। शिखा, हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। आज तुम्हें एक परिवार मिलने वाला है। अपना कहने वाला तुम्हें मिलेगा। जो दे रहा है न ऊपर वाला, उसका वेलकम करो और मुस्कुराओ। देखो मैं साफ साफ बोल रही हूँ, मेकअप के बाद मैं नहीं रोने वाली। अभी मूड नहीं है रोने का। एक काम करूंगी, कल घर में अकेली रहूंगी न तो आराम से बैठकर रोऊंगी। विधि उसकी बात पर हंस पड़ी। मल्होत्रा परिवार भी शादी में जाने के लिए रवाना हो रहा था। सिद्धि अभी भी रेडी नहीं थी। ज्योति ने कहा, बेटा हम लोगों को जल्दी जाना होगा। अब घर के बड़े होने के नाते रस्में हमें ही करनी है। तुम आराम से रेडी हो जाओ। तेजस और शिव घर पर ही है, तुम उन लोगों के साथ आ जाना। सिद्धि ने उनकी बात पर हामी भरी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में लौट आई। बेड पर एक खूबसूरत सी पिंक कलर की साड़ी रखी थी। सिद्धि उसे छूकर देख रही थी। काफी हैवी थी वो, लेकिन ये साड़ी उसे नंदिता ने दी थी और खास तौर पर यही पहनने को कहा था। सिद्धि अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। शिव किसी से फोन पर बात कर रहा था। तेजस जब नीचे आया तो देखा शिव अभी भी हॉल में टहल रहा था। बिग ब्रो, क्या आपको तैयार नहीं होना? शिव ने फोन कट करते हुए कहा, जरूरी कॉल था। हाँ, अगर हमने देरी की तो दक्ष ब्रो को कौन संभालेगा? आपको तो मालूम है उन्हीं नाराजगी। वैसे भी 3 बार कॉल कर धमकी दे चुके हैं। शिव उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। शिव जब कमरे में लौटा तो खुद को उसने दरवाजे पर ही रोक लिया। सिद्धि ही गुस्से भरी आवाज आ रही थी और गुस्सा वो किसी और पर नहीं बल्कि अपने आप पर उतार रही थी। शिव ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। वो अपने सारे बाल कंधे के एक ओर करके आईने के सामने खड़ी थी। ब्लाउज की डोरी बांधने में काफी परेशानी हो रही थी। क्या मुसीबत है? मुझे ये पहनना हूँ नहीं चाहिए था। पहले मना कर देती तो अभी प्रॉब्लम फेस नहीं करती। शिव ने नजरें फेर ली। उसने इग्नोर करने के बारे में सोचा लेकिन कर नहीं पाया। फाइनली शिव सिद्धि के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने जैसे ही सिद्धि की उंगलियों को छुआ उसने चेहरा उठाकर देखा। आईने से उसे अपने पीछे शिव खड़ा नजर आया। सिद्धि तुरंत पलट आई। आप यहाँ? हेल्प कर रहा हूँ, इधर आओ। मुझे जरूरत नहीं है आपकी मदद की। आप प्लीज जाए। सिद्धि ने नजरें फेर ली। मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए ये ड्रामे बाद में करना, यहाँ आओ। सिद्धि बहस नहीं करना चाहती थी इसलिए शिव को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगी। तभी शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धि ने बिना पीछे मुड़े कहा, मुझे जाने दीजिए। अगले ही पल शिव ने उसे अपने करीब खींच लिया। ये मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है। शिव ने उसे गले से लगा लिया। सिद्धि अभी भी शाक थी। शिव की उंगलियों को उसने अपनी पीठ पर चलते हुए महसूस किया। सिद्धि ने उससे दूर होने की कोशिश की लेकिन शिव की मजबूत पकड़ के आगे हार गई। शिव डोरी बांधकर उससे दूर हो गया। यू नो वॉट, काफी इरिटेटिंग हो तुम। सिद्धि को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन उससे उलझना मतलब अपने लिए मुसीबतें खड़ी करना। शिव चेंजिंग रूम में चला गया। सिद्धि ने खुद को आईने में देखा। आपने जबरदस्ती के अलावा और कभी कुछ सीखा ही कहाँ है? आप तो सोचते भी नहीं सामने वाले को कितनी घुटन महसूस होती है।
सिद्धि ने आंखें बंद कर खुद के गुस्से पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास किया। दक्ष अपने कमरे में काफी देर से टहल रहा था। आने दो इसे, मैं बात नहीं करूंगी। अपनी शादी तो हो गई ना, किसी और की शादी की क्यों फिक्र होगी इसे। ओफो, आप तो अभी तक रेडो नहीं हुए। आपको शादी नहीं करनी, क्या नहीं करनी तो कोई बात, मैं जाकर कर लेता हूँ। कृष के ये कहने पर दक्ष ने अपनी भौं सिकुड़ी। अच्छा तो तुम शादी करोगे? जानते भी हो कितनी मुश्किल से मैंने उसे पटाया है। शादी के लिए न एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। फिलहाल शादी मेरी होगी और तुम्हें अभी इंतजार करना है। कृष सोफे पर आकर बैठ गया। ब्रो, आपकी एज है 30 है, इतना वेट नहीं करूंगा। मेरा ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट होगा मैं शादी कर लूंगा। बेटा, बहुत आसान होता है ये बात बोलना। उस वक्त शायद तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाए, बीवी नहीं मिलेगी। उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। मैं अभी से मैच्योर हूँ। अगर मेरी वाइफ इमेच्योर होगी तब भी चलेगा, बस वो मेरी तरह क्यूट होनी चाहिए। कृष अपनी बड़ाई किए जा रहा था। दक्ष ने हार मानते हुए कहा, मैं तुमसे बातों में नहीं जीत पाऊंगा। पहले मैं रेडी हो जाऊं, मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है। दक्ष अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में चला गया। कृष ने अपने आप से कहा, कोई मेरी मैच्योरिटी को समझता ही नहीं। अभी से फ्यूचर प्लान नहीं करूंगा तो मेरे लिए सब कुछ कितना क्रिटिकल हो जाएगा। तेजस गाड़ी के साथ शिव और सिद्धि का वेट कर रहा था। उसने घड़ी में वक्त देखते हुए कहा, उन लोगों को इतना वक्त क्यों लग रहा है। तेजस ने सिद्धि को आते देखा तो मुस्कुरा दिया। शायद उसने हाई हील्स पहनी हुई थी। तेजस सीढ़ियों के पास पहुंचा। मेरी हेल्प चाहिए आपको? सिद्धि ने हाँ कहा। तेजस ने उसकी तरफ अपना हाथ बाया। सिद्धि संभल कर नीचे आई। तेजस ने पूछा, बिग ब्रो कहाँ रह गई? मैं नहीं जानती, ये बोल सिद्धि गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही सिद्धि गाड़ी के अंदर बैठी, शिव भी बाहर चला आया। उसने व्हाइट कोट पहना था। तेजस ने मुस्कुराकर कहा, नाइस ब्रो, बाद में तारीफ करना। जल्दी निकलते हैं, तेजस का कॉल आया था। शिव ये कहते हुए गाड़ी के पास चला आया। तेजस दूसरी गाड़ी की तरफ जाने लगा तो शिव ने कहा, तेजस साथ ही तो जा रहे हैं, इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है? सॉरी बिग ब्रो, मैं आपकी और भाभी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं अपनी ही गाड़ी में ठीक हूँ। तेजस ने मुस्कुराकर कहा और अपनी गाड़ी में बैठ गया। शिव भी गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसने सिद्धि की ओर देखकर कहा, कुछ भूल आई थी तुम, ऊपर संभालो इसे। शिव के हाथ में इस वक्त ईयर रिंग्स थी। सिद्धि ने अपना कान टटोला और तुरंत शिव के हाथ से ईयर रिंग उठा लिया। सिली, शिव ने धीमी आवाज में कहा, इसलिए किसी ने नहीं सुना। विधि शिखा के रूम में पहुंची, जहां उसे रेडी किया जा रहा था। शिखा बहुत प्यारी लग रही थी। विधि मिरर के पास चली आई। उसने मेकअप आर्टिस्ट से कहा, इसे काला टीका जरूर लगाना, मैं नहीं चाहती मेरी दोस्त को किसी की भी नजर लगे। शिखा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। इसी बीच रूम का दरवाजा खुला। सिद्धि को अंदर से देख शिखा अपनी सीट से उठाकर खड़ी हो गई। सिद्धि, विधि ने शिखा की ओर देखा। सिद्धि शिखा के पास चली आई। रियली में बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। वही तो मैं इससे कह रही थी, काला टीका लगा ले वरना नजर लग गई तो। विधि के बीच में कहने पर शिखा ने उसे टोका। सिद्धि मुस्कुराकर बोली, आपकी दोस्त बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिद्धि ने अपनी आंख से काजल निकालकर शिखा के कान के पीछे लगाया। शिखा मुस्कुरा दी। शिव और तेजस दक्ष के रूम में पहुंचे। उन्हें देख दक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा, शादी मेरी है और तैयार होने में तुम लोगों ने घंटों का वक्त लगाया है। वो तो लगाना ही पड़ता, दूल्हे से ज्यादा उसके दोस्तों पर सबकी नजर रहती है। शिव की बात पर दक्ष ने जबरदस्ती की स्माइल की। खुद की बड़ाई करने से तू पीछे नहीं हटेगा। आप लोग बाद में फाइट कर लीजिएगा, नीचे चले, पंडित जी बुला रहे हैं। तेजस ने कहा तो दक्ष बोला, यू आर राइट, पहले शादी कर लूं, इसकी खबर तो मैं बाद में लूंगा। दक्ष शादी के मंडप में पहुंचा और उसके कुछ देर बाद ही शिखा को भी लाया गया। महेश जी इस वक्त मेहमानों से मिलने में व्यस्त थे। राकेश और इशिता भी इस शादी में शामिल हुए थे। इशिता इस वक्त राकेश के पीछे चल रही थी। राकेश महेश जी से मिलने उनके पास पहुंचा। हेलो मिस्टर वालिया। मिस्टर बोहरा, आप, खुशी हुई आपसे मिलकर, प्लीज अंदर आइए, मैं जरा अभी आया। महेश जी इतना कहकर वहां से चले गए। इशिता ने पूछा, ये कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे?
तो घर पर बैठकर क्या करती, यहाँ बहुत से ऐसे मेहमान हैं जिनसे बिजनेस के सिलसिले से मैं मिलता रहता हूँ। शादी का इनविटेशन था, अकेले आता तो सबके 10 सवालों का जवाब देना पड़ता। राकेश का जवाब सुनकर इशिता ने नजरें फेर ली। राकेश कुछ लोगों से बात करने में बिजी हो गया। इशिता आगे बढ़ गई। वो एक खाली चेयर पर जाकर बैठ गई जहां से शादी का कार्यक्रम सीधे तौर पर देखा जा सकता था। इशिता की नज़र तेजस पर पड़ी जो कि देव के पास खड़ा था। एक पल के लिए उसे विश्वास नहीं हुआ। तेजस इस शादी में है, कहीं इसलिए तो राकेश मुझे जानबूझकर यहाँ लेकर नहीं आए। तेजस मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं सबके सामने उसे नाराज नहीं कर सकती। मेरा उसके सामने न आना ही ठीक होगा। इशिता उठकर वहां से जाने लगी। वो बस तेजस की नज़रों से बचना चाहती थी। हड़बड़ाहट में वो किसी से टकरा गया। उसने ठीक से चेहरा भी नहीं देखा और आगे बढ़ गई। वो अभी अभी सिद्धि से टकराई थी। सिद्धि उसका चेहरा देख पहचान गई। उसने पीछे से उसे आवाज लगाई, इशिता। सिद्धि की आवाज सुन इशिता ने पीछे मुड़कर देखा। सिद्धि उसके पास चली आई। इशिता ने पूछा, आप कौन और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मैं तेजस की भाभी हूँ। सिद्धि का जवाब सुनकर इशिता सोच में पड़ गई। तेजस के परिवार से वो कभी मिली नहीं थी। सिद्धि को भी पहली बार देख रही थी। इशिता ने उसे हल्लो कहा, आपको तेजस ने मेरे बारे में बताया? हाँ, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? सिद्धि ने पूछा तो इशिता ने हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धि ने कहा, यहाँ भीड़ भी है और शोर भी, मेरे साथ चलो। सिद्धि इशिता को अपने साथ ले गई। दोनों भीड़ से निकलकर एक खाली टेबल के पास आकर बैठ गए। वेटर ने ड्रिंक के लिए पूछा तो सिद्धि ने सॉफ्ट ड्रिंक लाने को कहा। वेटर के जाते ही इशिता ने पूछा, आप उनके बिग ब्रो की वाइफ है ना? शिव मल्होत्रा। हाँ, मेरा नाम सिद्धि है। आप मुझसे क्या बात करना चाहती थी? बातें तो बहुत सी हैं करने को इशिता। तेजस ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया। मैं बस वही जानना चाहती हूँ कि उन्होंने जो कुछ कहा उसने क्या गलती है? जब तुम उनसे इतनी मोहब्बत करती थी तो उन्हें छोड़कर जाने की क्या वजह थी? जितना मैंने उन्हें समझा है वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। भाभी आप, इशिता कहते कहते रुक गई। आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपको भाभी कह सकती हूँ? हाँ, ज़रूर कह सकती हो। भाभी, तेजस की कंडीशन देखने के बाद आप मुझे यहाँ बिठाकर मुझसे प्यार से बात कर रही हैं। आपकी जगह कोई और होता तो मुझे गालियाँ देता, तेजस्वी की हालत का जिम्मेदार ठहराता। मैं कभी एक तरफ की दलील सुनने के बाद फैसला नहीं सुनाती। तुम भी इन सब में इन्वॉल्व हो, तुम्हारा पक्ष सुनना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। सिद्धि ने इशिता के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, मोहब्बत जितनी गहरी होती है उसका दर्द उतना ही बड़ा होता है। वेटर टेबल पर सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करके चला गया। इशिता अभी भी चुप बैठी थी। पंडित जी ने दक्ष के हाथ में दुल्हन का हाथ देने को कहा। दक्ष ने चेहरा घुमाकर शिखा की ओर देखा। ठीक उसी वक्त शिखा की नजरें भी उससे मिली। दक्ष के मुस्कुराने पर शिखा भी मुस्कुरा दी। एक ख्वाब ही था जो आज सच हो रहा था। धीरे धीरे शादी की रस्में बती जा रही थी। राकेश ने अपने आसपास देखा। उसे इशिता कहीं भी नजर नहीं आई। उसने मन में कहा, अब ये लड़की कहाँ चली गई? एक जगह टिककर नहीं रहा जाता इससे। शिव भी सिद्धि को ढूंढ रहा था। उसे लगा शायद वो दादी के पास होगी, लेकिन वो वहां नहीं थी। मंदाकिनी जी के साथ ज्योति और नंदिता बैठी थी। शिव ने मन में कहा, शादी छोड़कर ये कहाँ गायब हो गई? फोन करता हूँ। शिव जैसे ही सिद्धि का नंबर डायल करने लगा तभी राकेश उसके सामने चला आया। तो आप ही एसडीएस के सीईओ हैं? हेलो, मेरा नाम राकेश वालिया है। शिव ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, वालिया ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरपर्सन, लेकिन मैंने सुना था आप यहाँ की ब्रांच बंद होने वाली है। अरे नहीं नहीं, मेरा तो यही रहने का प्लान है। यहाँ की ब्रांच अब मैं खुद संभाल रहा हूँ। आपके छोटे भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उन्होंने बताया नहीं आपको? मेरा और उसका डिपार्टमेंट अलग है। हम एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करते। तेजस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो अच्छी डील होगी। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये बोल शिव आगे बढ़ गया। सिद्धि इशिता के बोलने का इंतजार कर रही थी। इशिता ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मॉम बचपन में छोड़कर चली गई थी। पापा स्टेप मॉम ले आए। वो हम लोगों के साथ अरेस्ट नहीं कर पाए। मुझे कभी बेटी नहीं समझा। डैड और उनके बीच अक्सर लड़ाया होता। मैं दोस्तों के साथ स्कूल में रहना ज़्यादा पसंद करती थी। घर जाने का दिल नहीं करता था मेरा।
मेरा स्वभाव बहुत ही हंसमुख था, लेकिन घर पर बर्ताव ठीक उलट था। कमरे में बंद होकर रह जाती थी मैं। यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात तेजस से हुई। कैंपस में बड़ा फेमस था वो। सीनियर रैगिंग कर रहे थे और मैं पकड़ी गई। इशिता अपना बैग पकड़े सीधी खड़ी थी। उसके सामने कुछ सीनियर खड़े थे। तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? सिर्फ डांस ही तो करना है, नहीं तो अगले 3 महीने इसकी गर्लफ्रेंड बनकर घूमना पड़ेगा। उन लड़कों के इशारा करने पर इशिता ने सामने देखा। एक मोटा सा लड़का, गोल-मटोल सा चेहरा, हाथों में बर्गर पके वो खा रहा था। उसे देख सिद्धि ने अजीब सा मुंह बना लिया। तभी सिद्धि के आगे कोई आकर खड़ा हो गया। वो लड़का अपनी बाहें चाहते हुए बोला, तुम लोगों का हो गया तो अब निकलो यहाँ से, नहीं तो प्रिंसिपल को आना पड़ेगा। इशिता हैरान थी ये सब देखकर। उसके लड़के की एक आवाज पर वो भी 9-2-11 हो गई। उस लड़के के पलटते ही इशिता ने पहली बार उसका चेहरा देखा। वो कोई और नहीं, तेजस था। इशिता को खोए हुए देख सिद्धि ने उसे हिलाया। इशिता, आर यू ऑल राइट? सॉरी, कुछ पुरानी यादें याद आ गई। वो पहली मुलाकात थी तेजस से। उसके बाद से ना हम हर रोज मिलने लगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उसकी कोशिशें थी हर एक बहाने से मुझसे मिलने की, और उसकी कोशिश मुझे भी पसंद थी। धीरे धीरे पूरे कैंपेन्स में हम फेमस हो चुके थे। ऐसा लगा लाइफ को नया मकसद मिल गया है। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी लाइफ को मेरी खुशियां पसंद ही नहीं थी। घर के झगड़ों से मैं तंग आ चुकी थी। बस वहां रहना नहीं चाहती थी। इतना जानती थी तेजस एक बड़ी फैमिली में रहता है। ये जानते हुए भी कि उसके घर में बड़ा भाई है, उनसे पहले उसकी शादी नहीं हो सकती। मैंने फिर भी शादी की बात की। तेजस ने मुझे वक्त मांगा ताकि वो घर में बात कर सके। आखिर में जब उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हम दोनों ने कोर्ट मैरिज का प्लान बनाया। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया हमें। मैं अपना लगेज बांधकर घर से निकलने वाली थी, तभी मॉम को एक कॉल आया। वो काफी घबराई हुई थी। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, एक्सीडेंट। कहते कहते इशिता की आंख से आंसू बह रहे थे। सिद्धि ने फिर से उसके हाथ पर हाथ रखा। मैं मॉम के जर्मनी चली गई। उस वक्त इतना भी होश नहीं रहा मुझे कि तेजस को फोन भी कर सकूं। वहां पहुंची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। डैड जिस गाड़ी में थे उसमें बुआ और उनका 10 साल का बेटा भी था। डैड और बुआ हमें छोड़कर चले गए। आशु बच तो गया, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। वहां रहना इतना आसान नहीं था। मॉम ने कहा हम वापस चलते हैं, लेकिन मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती थी। मैंने उनसे साफ कह दिया मैं उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने छोटा मोटा काम करना शुरू किया। उसी वक्त मुझे छोटे मोटे एड करने का ऑफर मिला। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन मॉम को पैसों से मतलब था। उनके फोर्स करने पर मैंने मॉडलिंग की। एक दिन सेट पर डायरेक्टर ने मुझे गलत तरीके से ट्रीट किया। मुझे हैरास करने की कोशिश की। मैंने उसे थप्पड़ मारकर चली आई। उस रात बहुत सुनाया मॉम ने मुझे। 6 महीने पहले की बात है, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। मिस्टर राकेश वालिया मेरे घर आए। पहले उनसे एक पार्टी के दौरान मुलाकात हुई थी। मॉम से मिलकर चले जाते। वो हर 2-4 दिन बाद घर आने लगे। आशु की ट्रीटमेंट के वक्त उन्होंने बहुत मदद की। मुझे लगा जैसे भगवान खुद मेरी मदद के लिए आए हो। उनकी नीयत तो मुझे बाद में पता चला जब उन्होंने मुझसे सगाई करने का प्रपोजल रखा। एक उम्रदराज आदमी की मंगेतर बनना था मुझे। मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा उनके पैसे मोदी काम करके चुका दूंगी। उन्होंने कहा 1 साल तक तुम पैसे नहीं चुका देती तब तक मेरी मंगेतर बनकर रहना होगा, और उसके बाद में मैंने पैसे पूरे नहीं दिया तो उनसे शादी करनी होगी। इशिता की बातें सुनकर सिद्धि बोली, ये तो सरासर टॉर्चर है। तुम्हारी मॉम कैसे कर सकती है ऐसा? तुमने तेजस से बात क्यों नहीं की? भाभी, मैं बात करना चाहती थी। हालात ने कभी मौका नहीं दिया। मैं डर गई थी। उसका प्यार मैं निभा नहीं पाई, किस मुंह से जाकर उससे मदद मांगूं? मेरी जिम्मेदारियां वो क्यों उठाएगा? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो मुझसे नफरत करता है। मुझे बस इस बात का है कि वो मुझे गलत समझता है। मैंने कभी बेवफाई नहीं की। इशिता को रोते देख सिद्धि उठकर उसके पास चली आई। इशिता का रोना भी तेज हो गया था। वही पर्दे के पास तेजस हाथ में ड्रिंक का गिलास पके खड़ा था। उसने इशिता की पूरी बात सुनी। शायद उसे एहसास नहीं था उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तेजस चुपचाप वहां से लेट गया। सिद्धि ने टिश्यू पेपर इशिता को दिया। आई एम सॉरी भाभी, शायद मैंने आपका मूड खराब कर दिया।
तुम मेरे मूड की फिक्र मत करो इशिता। प्यार में कोई शर्त नहीं होती और न ही कुछ भी तेरा मेरा होता है। मेरी बात मानो तो तेजस से मिलकर उसे पूरी बात बताओ। उसका हक है जानने का। उसकी गलतफहमी दूर करो। बहुत देर हो चुकी है भाभी। वक्त ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैं उसके सामने नहीं जाऊंगी। उसका दर्द और नहीं बढ़ा सकती मैं। सिद्धि शिव की आवाज सुनकर सिद्धि हड़बड़ाकर चेयर से उठ खड़ी हुई। शिव को देख इशिता सिद्धि की ओर देखने लगी। शिव ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कौन है? सिद्धि के लिए माहौल बेहद अजीब था। वो क्या कहती इशिता के बारे में उसे दक्ष ने अच्छे से बताया था शिव किस कदर इशिता से गुस्सा है। सिद्धि कुछ नहीं बोली। राकेश जब वहां पहुंचा तो इशिता चेयर से उठ खड़ी हुई। राकेश ने कहा, तुम यहाँ हो, कम से कम बताकर तो आ सकती थी। राकेश ने सिद्धि को देखा तो थोड़ा हैरान हुआ। राकेश ने मुस्कुराकर कहा, आप यहाँ? अरे मल्होत्रा साहब, ये तो आपके पिता की सेक्रेटरी है ना। ऑफिस के लोगों को भी इनवाइट किया गया है। शिव ने आगे बढ़कर सिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे अपने नजदीक ले आया। ये मेरी वाइफ है और मेरे डैड की पीए भी। ओह आई सी, मालूम नहीं थी ये बात। मैं तो आपको मिलवाना ही भूल गया। ये मेरी मंगेतर है इशिता। राकेश ने मिलवाया तो इशिता एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से चली गई। मेरी मंगेतर ज्यादा बात नहीं करती। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये बोलकर राकेश वहां से चला गया। उनके जाते ही सिद्धि शिव से दूर हो गई। तुम जानती हो इन लोगों को? मुझे नहीं मालूम, ये बोल सिद्धि वहां से चली गई। शिव को कुछ भी ठीक नहीं लगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मुझसे कुछ छिपा रही हैं। सिद्धि मंदाकिनी जी के पास चली आई। शादी की रस्में भी पूरी हो चुकी थी। सिद्धि कहाँ थी बेटी? कहीं दिखाई नहीं दी। मैं तो शिव के साथ थी। उन्हीं के जान पहचान के लोग से उन्हीं के साथ थी। सिद्धि ने बड़ी मुश्किल से सच छुपाया। मंदाकिनी जी उनकी बात परेशान मुस्कुरा दी। सिद्धि शिखा के पास चली आई। उसने दक्ष और शिखा दोनों को ही शादी की बधाई दी। आप दोनों की शादी की मुबारकबाद, लेकिन वादा करना होगा। आप शिखा को डिनर के लिए घर लेकर आएगा। वो डिनर की ट्रीट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होगी। दक्ष शिखा से बोला, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। सिद्धि बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। इनफैक्ट रेस्टोरेंट भी फेल है इनके सामने। ऐसी कोई बात नहीं है शिखा, ये बस यूं ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। कल रात का डिनर आप दोनों हमारे साथ करेंगे। मैं इनकार नहीं सुनूंगी। सिद्धि कह ही रही थी तभी शिव उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। ये इनकार कर भी नहीं सकता। तुमने कहा है तो इसे कलाना ही होगा। दक्ष बोला, सिद्धि तो खाने पर इनवाइट कर रही है और तू तो सीधी धमकी दे रहा है। सिद्धि बहुत मुश्किल होता होगा ना इसे संभालना। शिखा ने दक्ष को कोहनी मारी। ये कैसा सवाल है? सिद्धि क्या ही कहती, वो चुप रही। दक्ष बोला, अरे मैं अच्छे से जानता हूँ इसे। बचपन से साथ है ये मेरे। आकाश उन सभी के बीच पहुंचे। दक्ष, तुम्हें अपनी दुल्हन को लेकर घर के लिए निकलना चाहिए। यहाँ मेहमानों को हम लोग संभालेंगे। दक्ष ने सिद्धि से कहा, सिद्धि तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। अब घर पर लेडी नहीं है। अक्सर कुछ रस्में हैं तो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट तुम दोनों आज मेरे ही घर पर रुको। सिद्धि और शिव एक दूसरे की ओर देखने लगे। आकाश ने कहा, यह भी ठीक है बेटा, तुम दोनों दक्ष के साथ जाओ, मैं घर वालों को बता दूंगा। न तो सिद्धि और न ही शिव दोनों में से किसी ने इनकार नहीं किया। शिखा विधि से गले लगकर बोली, आई मिस यू सो मच। और मैं भी, अपना ख्याल रखना। विधि उससे अलग होकर बोली। शिखा और दक्ष की गाड़ी के ठीक पीछे शिव और सिद्धि की गाड़ी थी। उन लोगों के रवाना होते ही इशिता पार्टी से निकलकर बाहर चली आई। उसके ठीक पीछे राकेश भी बाहर आया। व्हाट हैपन, आखिर तुम कर क्या रही हो? मेरे सिर में दर्द है, मुझे घर जाना है, इशिता ने कहा। इतनी इम्पोर्टेंट पार्टी छोड़कर तुम्हें घर जाना है? ओके फाइन, जाकर कर मरो। ये रही गाड़ी की चाबी। राकेश उसे गाड़ी की चाबियां थमाकर वापस अंदर चला गया। इशिता हैरानी से अपने हाथ में रखी चाबियों को देख रही थी। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उनसे चाबियां ड्राइवर को दे दी और खुद पैदल ही आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने उसे आवाज भी लगाई लेकिन इशिता नहीं रुकी। कुछ दूर चलते चलते बस सरा देकर वो रुक गई। तभी एक गाड़ी उसके बगल में आकर रुकी। आहिस्ता आहिस्ता इशिता ने अपना चेहरा घुमाया। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। अंदर इस वक्त तेजस बैठा था।
वो गाड़ी से निकलकर बाहर आया। इशिता उससे बचकर भाग रही थी, लेटा अब वही उसके सामने था। वो उसे कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। तेजस ने आगे बढ़कर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। अंदर बैठो। इशिता को हैरानी हुई, क्या तेजस ने सचमुच उसे ही बैठने को कहा है? उसके अलावा वहां और था ही कौन? इशिता चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठ गई। तेजस ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। सिद्धि और शिव दक्ष के घर पहुंच चुके थे। सिद्धि गाड़ी से निकलकर बाहर आई। दक्ष शिखा का हाथ थाम उसे गाड़ी से उतरने में मदद कर रहा था। सिद्धि शिखा के पास चली आई। आप दोनों जरा दरवाजे पर ही ठहरिएगा। ये बोल सिद्धि आगे बढ़ गई। शिव भी उसके पीछे पीछे चल दिया। सिद्धि ने अंदर पहुंचकर सब सर्वेंट्स को जमा किया और उन्हें कुछ बातें समझाई। शिव जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गया। सिद्धि आरती की थाल लेकर दरवाजे के पास चली आई। सिद्धि ने उन दोनों को आरती उतारी। दाया पैर से कलश गिराना क्योंकि वो शुभ संकेत होता है। शिखा ने ठीक वैसे किया जैसे सिद्धि ने कहा। ये सब देखकर शिव को अपनी शादी की रात याद आ गई। उस दिन तो सिवाय तमाशे के कुछ हुआ ही नहीं। उसने सब कुछ खराब करके रख दिया। शायद आज अपने किए का थोड़ा बहुत पछतावा हो रहा था। जानता नहीं था इन पलों का अपना एक अलग महत्व है। शिव का ध्यान टूटा। सिद्धि ने दक्ष और शिखा को हॉल में ही बैठने को कहा। सर्वेंट एक बड़ा सा बर्तन ले आया जिसमें दूध के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां रखी थीं। सिद्धि ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली और शिखा से कहा, वैसे तो लोग नई नई कहावतें बनाते हैं, जो जीतेगा आगे की जिंदगी में उसी का हुक्म चलेगा, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। रिश्ते तो दोनों की कोशिशों से निभाए जाते हैं, फिर भी खेल है तो जीतना पड़ेगा। ये बोल सिद्धि ने अंगूठी उस बर्तन में गिरा दी। दक्ष ने कहा, ये क्या सिद्धि, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए। आपकी साइड लेने के लिए आपके दोस्त हैं ना, शिखा को अकेला कैसे छोड़ दी। चलिए अब जल्दी से अंगूठी ढूंढिए। सिद्धि ने कहा तो उन दोनों ने कोशिश की। पहली बाजी शिखा जीती व दक्ष ने कहा नहीं नहीं, इसे काउंट नहीं करना चाहिए, इसे वार्म अप मैच मानना चाहिए। शिव ने कहा, अब तू यहाँ भी चीटिंग करेगा, ड्रामेबाज कहीं का। दक्ष ने मुंह बना लिया। बाकी दोनों बाजी भी शिखा ही जीती। दक्ष ने आंखें बड़ी कर लीं। सीरियसली सिद्धि, लगता है इसने चीटिंग नहीं की है। ये आप मुझसे नहीं अपने दिल से पूछिए। दक्ष उसका जवाब सुनकर मुस्कुरा दिया। शिखा ने कहा, क्यों न एक बाजी आप दोनों के बीच हो जाए, हम भी देखें कौन किस पर हुक्म चलाता है। शिखा का साथ देते हुए दक्ष ने कहा, ये बिल्कुल करेक्ट है शिव, ये गेम तुझे खेलना ही पड़ेगा, मैं चीयर अप करूंगा तुझे। ये बच्चों वाले गेम में नहीं खेलता। शिव के इनकार करने पर दक्ष बोला, बच्चों वाला गेम या फिर हारने का डर सता रहा है, चुपचाप से अब खेल देखूं तो सभी तुझ में कितनी ताकत है। मतलब कि तू मुझे चैलेंज कर रहा है। ऑलराइट, देखते हैं। शिव ने सिद्धि की ओर देखा। वो तो किसी चीज के लिए तैयार ही नहीं थी। बाजी अब उन दोनों के बीच थी। शिखा ने अंगूठी को बर्तन में डाला। अब दोनों एक दूसरे को देखते ही रहोगे या अंगूठी भी ढूंढोगे? दक्ष के कहते ही दोनों ने एक दूसरे से नजरें उठाई। शिव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सिद्धि को भी अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ा। पहली बाजी सिद्धि ने जीती। शिखा और दक्ष ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। दक्ष शिव के कंधे पर हाथ रखकर बोला, होता है भाई, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। जहां शिव के चेहरे पर अजीब सा रिएक्शन था, वहीं सिद्धि के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट। बाजी एक बार फिर शुरू हुई। शायद शिव को इस बार हारना नहीं था, इसलिए उसने कोशिश भी अच्छी की। ताज्जुब की बात है, अब की बार उन दोनों ने ही अंगूठी को थाम रखा था। दक्ष बोला, ये तो टाई हो गया, कोई बात नहीं, एक और बार करते हैं। शिव और सिद्धि इस बार दोनों ने कोशिश की। शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। हो भी क्यों न, अंगूठी उसके हाथ जो लगी थी, उफ, उसकी मुस्कुराहट बड़ी कातिलाना थी। बड़े समय बाद दक्ष उसे हंसते हुए देख रहा था। शिखा ने कहा, आप दोनों में से तो किसी की जीत हार नहीं हुई। शिव ने सिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे अंगूठी पहनाते हुए बोला, हार की मुझे आदत नहीं, जीत मेरी गुलाम है। खुद पर इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता, सिद्धि ने मन ही मन खुद से कहा। सिद्धि उठकर खड़ी हो गई। मैं शिखा को उनके कमरे तक छोड़ आती हूँ, आप बताएंगे उनका कमरा कहाँ है? दक्ष ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, राइट साइड से तीसरा कमरा। सिद्धि शिखी को लेकर वहां से चली गई। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कितना खूबसूरत दिन है न, पर बहुत डर लग रहा है।
दक्ष तेजस की पीठ पर प्यार से मारते हुए बोला, तुझे तो एक्सपीरियंस है यार, बताना आज के दिन को और कितना स्पेशल बनाया जाए। शिव ने अपनी आंखें छोटी कर ली। तेरा मतलब क्या है? इसमें समझाने वाली बात ही नहीं है। तू भी तो शादीशुदा मर्द है और मेरी नई नई शादी हुई है। तुझे कुछ टिप्स देने चाहिए। तू समझ रहा है न मैं क्या कह रहा है? नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रहा। तू कोई छोटा बच्चा है जिसे हर बात समझाई जाए। दक्ष ने कहा, तू सीरियसली में बहुत बोरिंग है। सिद्धि पता नहीं तुझे कैसे हैंडल करती होगी। सिद्धि शिखा को उसके कमरे में ले आई। कमरा काफी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। ये सब देखकर सिद्धि की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ऐसे ही एक कमरे ने उसे डरा दिया था। पूरे दिन फर्श पर बैठी वो घुटती रही। शिखा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था मुझे गुलाब पसंद नहीं, इसलिए देखिए दक्ष ने एक भी गुलाब पेटल यहाँ नहीं है। वैसे सिद्धि सच पूछिए तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आपको बुरा न लगे तो कुछ पूछ सकती हूँ आपसे। शिखा के सवाल पर सिद्धि कुछ न बोली। शिखा ने उसे हिलाते हुए कहा, सिद्धि आप सुन रही हैं न मेरी बात? सिद्धि अपने ख्यालों से बाहर निकली। कुछ कहा तुमने? सिद्धि, मैं पूछ रही थी कि आज का दिन बहुत स्पेशल होता है न सबकी लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए? आपके हस्बैंड ने जब आपको तोहफा दिया तब आपका रिएक्शन कैसा था? सिद्धि के लिए ये सभी सवाल अमान्य थे। वो किसी का भी जवाब नहीं दे पाई। आई एम सॉरी शिखा, शायद मैं कुछ न कह पाऊँ। बस तुमसे इतना कहूँगी, जितना हो सके अपने रिश्ते की बुनियाद सच के साथ रखना। पति का रिश्ता बाद में, पहले उन्हें दोस्त समझना, शायद तब तुम अपनी हर बात उनसे कह सको। शायद आप ठीक कह रही हैं। वैसे दोस्ती का रिश्ता इतना खूबसूरत होता है जो हर एक रिश्ते को खूबसूरत बना देता है, क्योंकि वहाँ कोई गैर बराबरी नहीं होती और ना ही कोई प्रोटोकॉल। शिखा की बात पर सिद्धि मुस्कुरा दी। तेजस और इशिता इस वक्त पार्क में अकेले बैठे थे। दूर दूर तक कोई नहीं था। काफी देर से दोनों यूं ही चुप थे। शायद यही सोच रहे थे कौन पहले शुरू करेगा। तेजस ने जो कुछ सुना उसके बाद से वो कुछ कहने की हालत में नहीं रहा। फाइनली इशिता बोली, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? सोच रहा है काश तुम्हें बहुत पहले खुद से बांध लेता तो तुम मुझे इतनी दूर नहीं जाती। वक्त के हाथों हर कोई मजबूर होता है तेजस। वक्त मेरे और तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलता। अगर वो चाहता तो उस रात में तुम तक जरूर पहुंचती, लेकिन उसकी चाहत कुछ और ही थी। हम दोनों के बीच एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई, जिसके इर्द गिर्द हम दोनों ही तड़पते रहे, लेकिन अफसोस मिल न सके। मैंने सब कुछ सुन लिया इशिता। तेजस के ये कहते ही इशिता ने उसकी ओर देखा। तेजस ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम जब सिद्धि भाभी से बात कर रही थी मैंने तभी तुम लोगों की बातें सुन ली। मैं गलतियों पर गलतियां करता रहा, तुम्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। सब मेरी गलती है। तेजस ने अपना हाथ कसकर बेंच पर मारा। इशिता उठकर उसके पापा चली आई। खुद को इतनी तकलीफ मत दो तेजस, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती कैसे नहीं है इशिता? इतना कमजोर कैसे हो सकता है मेरा प्यार जो तुम्हें समझ ही नहीं पाया? मैंने तुम्हें कितना हक किया। तुम पहले से ही कितनी परेशान थी और मैं हर पल तुम्हें कोसता रहा। इशिता, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। अपनी तकलीफ तुमने मुझसे शेयर क्यों नहीं? हम कब एक दूसरे से इतने अलग हो गए कि तुम अपनी परेशानियां भी मुझे न बता सकी। तेजस, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मॉम को पता नहीं कैसे पता चल गया कि यूनिवर्सिटी में मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और इसी वजह से उन्होंने डैड से फ़ोन पर बहुत लड़ाई की। मुझे भी मारा और इसलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला लिया। तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ रही थी, लेकिन उस हादसे के बाद सब कुछ बिखर गया। मेरी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। मैं नहीं चाहती थी तुम मुझे इस हाल में देखो। इशिता ने रोते हुए अपनी बात पूरी की। तेजस ने उसे गले से लगा लिया। भूल जाओ सब कुछ, अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। वक्त को जितना खेलना था उसने खेल लिया, अब मैं वापस से अपनी जिंदगी को खेल नहीं बनने दूंगा। इशिता तेजस से अलग हुई। मेरा तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटना अब मुमकिन नहीं तेजस। मुझे तुम्हारी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मेरी मजबूरियों ने मुझसे खुद से इस कदर बांध लिया है, मैं राकेश से दूर नहीं जा पाऊंगी। पागलपन मत करो इशिता, मैं उस आदमी के साथ तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। अपनी फैमिली को कैसे मनाना है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम बस मेरे साथ चलो। तेजस कह ही रहा था तभी इशिता उठ खड़ी हुई।
मैंने कहा ना तेजस, मुझ जैसी लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। मुझे मेरे घर छोड़ दो, अगर देर हुई तो मेरे लिए परेशानियां खड़ी हो जाएगी। तुम क्यों अपने साथ फिर से खेल रही हो? जो फाइल पर एक साइन के लिए तुम्हें बेच सकता है, वो क्या तुम्हारा प्रोटेक्टर बनेगा? इशिता, डोंट डू दिस, मेरे साथ चलो। थोड़ा वक्त ले लो और अच्छे से इस बारे में सोचा। तेजस ने उसे समझाने की कोशिश की। इशिता ने अपने हाथ जोड़ लिए। प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। तेजस को इस वक्त इशिता की हरकत पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। उसे इशिता की बात माननी ही पड़ी। सिद्धि शिखा को उसके कमरे में छोड़कर बाहर निकल गई। दक्ष की बातें सुनकर शिव के सिर में दर्द होने लगा था। दक्ष ने उसे छेते हुए कहा, शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम कहो तो तुम्हारे कमरे को भी डेकोरेट करवा देता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्या पता ये सब देखकर तुम्हारा मूड भी बन जाए। अगर तूने एक बकवास और की तो आए शेर, आज की रात तू बहुत पछताएगा। शिव ने धमकी देते हुए बोला। दक्ष ने सोफे से उठते हुए कहा, नहीं, मुझे पछताने का कोई शौक नहीं। मैं चलता है, गुड नाइट। दक्ष ये बोल भागता हुआ सीढ़ियों के पास पहुंचा। सिद्धि को सामने देख दक्ष ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें अपना कमरा नहीं मिला? मुझे मालूम नहीं था, तो मैं बस पूछने के लिए आ रही थी, सिद्धि ने हिचकिचाते हुए कहा। दक्ष ने सामने की तरफ इशारा करके कहा, वो फ्लावर पॉट दिखाई दे रहा है तुम्हें? उसी के पास वाला कमरा है। किसी चीज को जरूरत हो सर्वेंट से कह सकती हो। सिद्धि ने हाँ में सिर हिलाया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और दक्ष अपने कमरे की तरफ। शिव अभी भी नीचे सोफे पर बैठा था, शायद कुछ सोच रहा था। एक अजीब सी जंग थी मन के भीतर। कभी कभी खुद का आत्मविश्लेषण करना भी बहुत जरूरी होता है। कमरे का दरवाजा खुला, दक्ष को आते देख शिखा उसकी ओर पलटी। मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? कमरा आपका है, आप जब चाहे तब आ सकते हैं, शिखा ने कहा। मेरा कमरा था, लेकिन अब ये हमारा हो चुका है। आइंदा से तुम्हारा ख्याल भी रखना पड़ेगा। ये बोल दक्ष उसके नजदीक चला आया। शिखा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मैं काफी थक चुकी हूँ, शायद अच्छी नींद आएगी, आप मुझे सुबह जल्दी मत जगाना। वॉट? दक्ष ने अजीब तरीके से रिएक्ट किया। आज की रात सोने के लिए थोड़ी न होती है, ये तो गलत बात है। शिखा को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसने दक्ष को छेते हुए आगे कहा, अब नींद पर किसी का बस थोड़ी न चलता है। शिखा आईने के सामने चली आई। ठीक उसके बगल में एक म्यूजिक प्लेयर था। शिखा ने पूछा, ये चलता है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें तो नींद आ रही है, चलाकर क्या करोगी? दक्ष का बस इतना ही कहना था, तभी शिखा ने म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। शिखा आहिस्ता आहिस्ता पीछे की ओर पलटी। नजरें दक्ष से टकराई तो वो मुस्कुरा दी। दक्ष उसके पास चला आया। उसने शिखा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें सचमुच नींद आ रही है? शिखा पहले तो मुस्कुराए और फिर उसके नजदीक आकर उसके सीने से लग गई। नींद तो मेरी खो गई, अब जब तक वो नहीं मिल जाती मैं कैसे सो सकती हूँ? ओह, इसका मतलब मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। बनाने की जरूरत क्या है, आप तो पहले से ही, शिखा कहते कहते रुक गई। दक्ष ने उसे खुद से दूर किया। ठीक है, फिर इस नाचीज को बेवकूफियां करने की इजाजत तुम दे रही हो, बाद में मुझे कोई दोष मत देना। शिखा ने अपनी बाहें दक्ष के गले में लपेट ली और नमे सिर हिला दिया। दक्ष ने अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। शिव काफी देर तक नीचे बैठा रहा। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उठकर कमरे में चला आया। कमरे बिल्कुल खाली था। टेबल पर सिद्धि की ज्वेलरी पड़ी थी, लेकिन वो कमरे में कहीं नजर नहीं आ रही थी। बालकनी का दरवाजा भी खुला हुआ था। शिव ने जब दाईं तरफ नजरें घुमाई तो देखा वो खुद को बाहें में समेटकर चुपचाप खड़ी थी। हवा भी तेज थी। शिव ने मन में कहा, बिल्कुल पागल हैं, इतनी ठंड में यहाँ रुकने का क्या मतलब? शिव ने अपना कोट उतारा और सिद्धि के पास चला आया। जैसे ही उसने सिद्धि के कंधे पर अपना कोट रखा, सिद्धि तुरंत पीछे की ओर पलटी। शिव को देख हड़बड़ाहट में उसने अपने कदम पीछे की ओर लिए। शिव ने उसकी बांह पकड़ उसे रोक लिया। जल्दबाजी किस चीज की रहती है तुम्हें? अगर गिर जाती तो? सिद्धि ने पीछे देखा, अगर शिव उसे नहीं थामता तो वो पक्का गमले से टकराती। सिद्धि सीधी हुई तो शिव ने भी उसकी बांह छोड़ दी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सिद्धि ने शिव का कोट उसे वापस किया और कमरे में चली आई। शिव इस तरह से कभी किसी की मदद नहीं किया करता, लेकिन शायद सिद्धि पहली लड़की थी जिसके लिए वो न चाहते हुए भी बहुत कुछ कर बैठता। कमरे में पहुंचकर भी सिद्धि को निराशा ही हाथ लगी।
यहाँ कोई सोफा नहीं था। अब वो सोए तो सोए कहाँ। शिव ने बालकनी का दरवाजा बंद किया। सोच क्या रही हो, सोना नहीं है तुम्हें? लेकिन मैं बाहर चली जाती हूँ। सिद्धि को खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है और चलते हुए टेबल से टकराकर गिर गई। शिव उसके पास पहुंचा। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बाहर कहाँ जा रही हो? कहीं लगी तो नहीं, दिखाओ मुझे। शिव उसके पैरों को छूने ही वाला था तभी सिद्धि ने उसे रोक दिया। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप जाकर बेड पर सो जाए, मैं बाहर रह लूंगी। तुम्हारा मतलब क्या? तुम पूरी रात बाहर रहोगी तो सुबह मुझे किन किन सवालों का सामना करना पड़ेगा? वैसे भी बेड छोटा नहीं है, 4 लोग अरेस्ट हो सकते हैं। हम तो सिर्फ 2 हैं। शिव की बातों पर सिद्धि नेता कुछ रिएक्ट नहीं किया। शायद शिव उसकी हिचकिचाहट समझ चुका था। शिव ने पिलो उठाया और बेड के बीचों बीच लगाने लगा। सिद्धि उठकर खड़ी हो गई। शिव बिना उसकी ओर देखे बोला, मेरी ये बनाई लाइन क्रॉस मत करना और खबरदार जो मुझे टच भी किया तो